सेकंड कनेक्टेड मोशन है हॉरिजॉन्टल। ये एक पुली यहाँ लगी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपकी फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन भी हो सकती है, फ्रिक्शन लेस भी हो सकती है। आ, आपके जो नोट्स आपको मिला हुआ है उसमें फ्रिक्शन लेस ये सरफेस है। बताओ फ्रिक्शन लेस सरफेस से ही करके बता दूं या विद फ्रिक्शन, विद फ्रिक्शन करा जाए? बताओ, आपके जो नोट्स हैं उससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो जैसे आप कहें वैसे कर देंगे, विद फ्रिक्शन कर देंगे, विदाउट फ्रिक्शन भी हो सकता है, दोनों ही का कंडीशन हो सकती है। जो आपका हमने कल वो क्वेश्चन किया था उसमें विद फ्रिक्शन था, वो क्वेश्चन उसमें विद फ्रिक्शन था। बोलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए क्या करें? कोई आप में से कोई लिख दीजिए चैट। विद फ्रिक्शन कर लेते हैं, विद फ्रिक्शन में करते हुए में हम लास्ट में लिख देंगे फॉर विदाउट फ्रिक्शन म्यू के इक्वल जीरो, फिर वो विदाउट फ्रिक्शन वाली इक्वेशन ही बन जाएगी। तो सबसे पहले इसका, इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, कौन सी फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स? M1G। और टेंशन टुवर्ड्स द सस्पेंशन, पुली की तरफ को टेंशन हो गया। यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ आपका टेंशन है टुवर्ड्स द पुली, दिस इज टेंशन। ओके। और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और साथ साथ में क्या है, M2 का वेट, M2G। और यहाँ इस पर एक रिएक्शन भी काम करना है, नॉर्मल रिएक्शन R, नॉर्मल रिएक्शन R। ये सारा का सारा कंडीशंस बन गई, सारे के सारे हमने अपने फोर्सेस ड्रॉ कर लिए। ये फ्री फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। एक ही बॉडी पर आप सारे के सारे फोर्सेस कनेक्ट करते चले जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि M1 नीचे गिर रहा है और M2 भी चल रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके लोड से कम है। तो पूरा ये डाउनवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, और इधर ये पूरा M2 खींचा चला जा रहा है, M2 खींचा चला जा रहा है, कहाँ खींचा चला जा रहा है? M2 खींचा चला जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, दिस इज एक्सेलरेशन ए फॉर M। टेंशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और यहाँ टेंशन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपली वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स को हम प्लस लेंगे, वर्टिकली अपवर्ड्स को निगेटिव लेंगे। नेट फोर्स ऑन M1 कितना हो गया, सीधे सीधे इक्वेशन में लिख देता हूँ, सीधे सीधे नेट फोर्स ऑन M1 कितना बनेगा, M1A प्लस में इज इक्वल्स टू, ये नेट फोर्स दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है कितना, M1G और टेंशन का। तो M1G पॉजिटिव, टेंशन नेगेटिव, आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई सीधे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकंड के लिए हम करें तो टेंशन टुवर्ड्स द पुली और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवे, अवे फ्रॉम द पुली। तो क्योंकि पुली की तरफ खींचा चला जा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितनी है, M2। कहाँ, टेंशन की टर्म, टेंशन की तरफ। टेंशन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो M2 को भी आपने पॉजिटिव लेना पड़ेगा, M2A को। तो ये आपका बना फॉर्मूला, M2A नेट फोर्स और टेंशन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है म्यू के इंटू आर, क्योंकि ये मोशन में है इसलिए म्यू म्यू के लिखा है हमने इसको, म्यू के आर। तो M2A इज इक्वल टू कितना हो गया, T माइनस म्यू के, और R कितना है, ओ सॉरी म्यू के लिखना मुझे यहाँ, और R कितना है देखो, R एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट है किसके, M2G के इक्वल है। तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ इक्वेशन बन गई कितनी, M2G। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। इसके बाद आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, आपका टेंशन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दी, ऐड कर देते हैं। तो हम सिंपली लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को मैं सीधे सीधे ऐड करके लिख रहा हूँ, बच्चों वाला खेल नहीं कर रहे हैं हम, सीधे सीधे ऐड करके लिख रहा हूँ मैं इसको। देखना जरा ध्यान से, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन, टेंशन टेंशन खत्म हो गया, यहाँ से जुड़ गए, तो क्या बना, M1, ओके, M1 M2 दोनों में ही ए कॉमन है, तो मैं सिंपली ए कॉमन ले रहा हूँ, M1 M2 A, M1 M2 A इज इक्वल्स टू
टेंशन टेंशन कट गए, बचा क्या आपका m1g, और माइनस में ये पूरा का पूरा आ गया, कितना आ गया माइनस म्यू के m2g, म्यू के m2g। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपका m1g माइनस म्यू के m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें बस इस बार कह दीजिए फॉर स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस है तो म्यू के की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन आपका कितना बन जाएगा, ये सारा का सारा 0 हो गया, बना m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सिंपल सा ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ भी अगर आप देखें ध्यान से तो डिनोमिनेटर लार्जर है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर लार्जर है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ए की वैल्यू उठा करके आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या चीज़, टेंशन। टेंशन के लिए मैं इक्वेशन 1 ही ले रहा हूँ, इसमें एक टेंशन को मैं ले रहा हूँ लेफ्ट साइड में, और m1a को ले रहा हूँ राइट साइड में, तो m1a निगेटिव हो जाएगा, क्या बनेगा आपका, आपका ये आंसर बनेगा इधर, ये आंसर बनेगा क्या, t इज इक्वल्स टू, t इज इक्वल्स टू कहाँ गया, m1g माइनस m1a, m1g माइनस m1a। अब मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ जरा काम, तो मैं टेन एक्सीलरेशन की केवल वो वैल्यू लिख लेता हूँ जो वैल्यू हमने स्मूथ सरफेस के लिए फाइंड करी, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहाँ एक्सीलरेशन ले रहा हूँ मैं क्या, ए की वैल्यू रखी मैंने, तो ये एक्सीलरेशन मैंने यहाँ रख लिया, कितना रख लिया, एक्सीलरेशन जो हमने फाइंड किया था m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और अगर मैं देखूँ यहाँ से तो m1g हमारा दोनों में कॉमन है, तो t इक्वल्स m1g कॉमन लिया, 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और t इक्वल्स m1g, एलसीएम इसका बना m1 प्लस m2, और यहाँ बनने वाला आपका m1 प्लस m2 और माइनस m1। करेक्ट, m1 यहाँ से आपका खत्म हो गया, तो t इज इक्वल्स टू कितना बना, t इक्वल्स बना आपका, सिंपल सी बात रह गई, m1 तो कैंसिल आउट हो गया और m2 बचा है, बाहर m1 है, आ गया आंसर m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज द टेंशन, न्यूटन में टेंशन आ गई, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग।